हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ठीक ही रहेंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से ठीक हूँ और ईश्वर का कृपा से आपको भी ठीक होने की कामना करूँगा। मैं आज बहुत ही शुभ दिन के रूप में मैं एक कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज एक शुभ दिन तो है ही है। हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है और मनाते ही रहेगा। स्वतंत्र के रूप में हमें तो हर तरह की आज़ादी तो है ही है। हर तरह की आज़ादी तो महसूस करते ही हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के माध्यम स्वतंत्रता के दिवस तो के रूप में हम मनाते हैं और सभी स्वतंत्र है ही हैं, लेकिन हमारा कुछ ऐसा चीज़ है जो अभी स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहा है। वो है हमारा वातावरण, वायु और हमारा धरती माता, जो अभी स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही है। स्वतंत्र नहीं कर पाने के कारण आज हम लोग भी अंदर से स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं। हमें तो हर तरह की आज़ादी है, लेकिन हमारे अंदर में कुछ अभी भी गुलामी मौजूद है। वही गुलामी हमें हमारे वातावरण और हमारे वायु को और हमारी धरती माता को अशुद्ध करके रखा हुआ है। इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को रखा है कि हमें किस तरह से बाहर से स्वतंत्र रहते हुए और अंदर में कैसे स्वतंत्र रखा जाए। स्वतंत्रता का माने है, मैंने ये नहीं माना कि केवल बाहर से स्वतंत्र रहा जाए, अंदर से भी स्वतंत्र होना चाहिए। मैं इसलिए स्वतंत्रता का जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर हर तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज, वातावरण में कुछ इनबैलेंस। हमारा देश तो एक महान देश है ही है। मैं तो हमेशा भारत देश को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन भारतीय होने के साथ मैं अपने आप को एक खुशहाल नागरिक के रूप में महसूस करता हूँ। हमें केवल स्वतंत्र के रूप में अपने वातावरण को भी स्वतंत्रता देना होगा, वायु को भी स्वतंत्रता देना होगा और धरती माता को भी स्वतंत्रता देना होगा, तभी हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा जागरूक के रूप में रहना होगा। हमारे देश में तो इस तरह से गंदगी फैली है कि कहना ही नहीं है। हर तरह से हमें गंदगी पड़ी है। यही कुछ जागरूकता के कारण आज इतना गंदगी का सामना हमारे वातावरण, वायु और धरती माँ को करना पड़ रहा है। साथ साथ हम लोगों को भी भोगना पड़ रहा है, लेकिन इसकी जागरूकता हमें जरूर होनी चाहिए। जागरूक होने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज
आज इतना शरीर को बीमारी के प्रति झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस यही दूषित होने के कारण तरह तरह की बीमारियों को झेलने का पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को रखा है कि मैं और आप लोग कैसे जागरूक रहें और स्वस्थ रहेंगे और पूरे वातावरण को स्वस्थ रखेंगे। इसके लिए मैं अपने आप को जागरूक रखने की कोशिश करना होगा। अपने आसपास को साफ सुथरा स्वस्थ गांव के रूप में, स्वस्थ घर के रूप में रखना होगा। हर चीज़ों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करना होगा, तभी हमारे इस आज़ादी को देखते हुए हमारे शरीर को भी आज़ादी महसूस होगा। हमारा हर चीज़ सही नहीं होने के कारण आज तरह तरह के बीमारियों को सामना करना पड़ रहा है और आने वाला समय में तरह तरह के बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना ही होगा, जो भी हो, लेकिन इस शरीर को तो जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, और जिस तरह से अपने आप को ठीक रखेंगे वैसा आप भी ठीक रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे। इसके लिए हमें अपने शरीर को हर चीज को ठीक रखने की कोशिश तो करना ही होगा। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में देखे ही होंगे कि कोरोना किस तरह से हमारे पूरे देश को झंझोर करके रख दिया था। ये एक मामूली सा ही बीमारी थी, लेकिन हमारे कितने अपनों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से आने वाले समय को भी देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मैंने ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो को अपने अंदर में छिपाए हुए रखा था। मैं तो जान ही नहीं सकता था कि मैं इस तरह का किसी को वीडियो बना के माध्यम से मैं जागरूक कर सकता हूँ। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आप को हर तरह से हमेशा सतर्क रहना होगा। सतर्कता ही हमारे शरीर को स्वतंत्र रख सकता है। हमें हर चीज को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, तभी आप अपने आने वाले समय को सही ढंग से रख सकते हैं, चला सकते हैं और इस मनुष्य जन्म का फायदा ले सकते हैं और औरों को भी फायदा रख सकते हैं। केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, अपनों के लिए ही जीना है, जो किसी के द्वारा अपने की मेरा माध्यम से किसी का हानि ना पहुंचे और हानि ना हो, यही मैं और सभी को कहना चाहता हूं। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट ना हो, तभी आज वातावरण ठीक रह सकता है। हमें हर समय अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने का रीजन
हमारा वातावरण ही है, हमारा वातावरण ही है, हमारा धरती माता ही है जो हमें हर समय एनर्जेटिक महसूस कराते रहते हैं। इसके लिए हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या करके इस दुनिया से जा सकते हैं। यही हमें अपने आप पर हमेशा सवाल और जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरा क्या करता है उससे क्या कोई मतलब नहीं है। हमें अपने आप से केवल मतलब रखना चाहिए। यही मतलब आपको सबको ठीक रख सकता है और ठीक हमेशा रख सकता है। मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं अगर कोई तरह का गलती हो, माफ हो, किसी को अगर दुख पहुंचे तो क्षमा कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि मैं हर दिन स्वास्थ्य के प्रति कुछ न कुछ आपको जानकारी देता रहूँगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रेरणा है, यही मेरा कर्म है। नमस्कार।